इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद 1946 में भारत कौन आया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आई थी? 1946 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? किसके द्वारा यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका, जो 1946 में भारत आई थी कैबिनेट मिशन, इसके द्वारा यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, यहाँ पर 1946 के जो कैबिनेट मिशन है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैंथिक लॉरेंस, इनके द्वारा इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, तो इस समय पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके अध्यक्ष के तौर पर कौन थे? तो वो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस टाइम पर ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, कई बार हम लोग फ्लो में क्या समझ लेते हैं, एग्जाम का प्रेशर रहता है तो कौन सा सही है। तो आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा सही नहीं है या सही है, ये पूछ रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रांतीय समूहीकरण, यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना में बताया गया था प्रांतीय समूहीकरण के बारे में। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल बैठाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और संविधान निर्माण का फिर अधिकार मिल गया था, ये भी सही है। लेकिन इस समय में पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है, ये कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 में, उनकी योजना से इनके पक्ष में कौन थे? तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर नीचे कोड दिया हुआ है, जिनमें से कौन सा इनमें से सही होने वाला है। देखिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। तो बिल्कुल सही है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ये बात सही है, तो एक तो सही हो जाएगा। दूसरा में क्या बोल रहा है? इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया था। नहीं, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के बारे में कोई भी विस्तार या उपबंध इसके बारे में नहीं दिया था। नेक्स्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ICS में और अधिक भर्तियों के लिए उपबंध किया था, ये भी नहीं किया था। इन्होंने न्यायालयों की शक्ति के विस्तार के बारे में कोई उपबंध नहीं दिए थे, और ना ही ICS में और अधिक भारतीयों के लिए कोई उपबंध बनाया था। तो ये दोनों बातें गलत हो जाएगी। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, ये बात सही है, तो हमारी केवल ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी?
तो देखिए कौन था, आंसर हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से ही वार्ताएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय सरकार का स्वरूप होना था। तो ये उपयुक्त जो कथन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कैबिनेट मिशन थे। कैबिनेट मिशन मई में आया, इसका जो प्रस्ताव था मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। इसने सिफारिश भी की थी कि एक संघीय राज्य होना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो इसने किसने कहा था, तो यह हो जाएंगे कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो वॉर मेंबर होते हैं उनके सहित सभी विभाग जो है भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। जो कैबिनेट मिशन बनी हुई थी 1946 में, वो कैबिनेट में कितने मंत्री थे, 3। ठीक, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, तो वो जो 3 कैबिनेट मंत्री थे उनका नाम क्या क्या था, पहला तो था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सदस्य कौन नहीं था पूछा है, तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र किस डेट को स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ, फिर जब संविधान सभा की गठन हो गई तो इसका सत्र स्टार्ट हुआ और इसका पहला जो सत्र हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो क्या होता है, कोई भी सत्र होता है या सभा होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उस सभा में जो भी उपस्थित रहते हैं उसमें से जो वरिष्ठ होता है सबसे, उसको उस समय अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर चुना गया था। फिर उसके बाद क्या हुई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से दूसरा सत्र स्टार्ट हुआ, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद को फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो मैंने अभी बताया कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुता संपन्न संविधान के जो संविधान सभा थी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ये स्थायी थे और ये प्रभुता संपन्न राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो ये किसके साथ जुड़े हुए थे, आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुई थी, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत के लिए विचार किया गया कि संविधान की रचना की जानी चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा भी होनी चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था या विचार प्रस्तुत किया था,
आंसर क्या हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने। और कब, 1936 में इसने अपना विचार जो है प्रस्तुत किया था, तब जाके ये 1946 में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखिए, जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया। तो संविधान सभा में जो भी उसके सदस्य बनाए गए वो अलग अलग प्रांत से, प्रत्येक प्रांत से चुनकर आए थे। तो प्रत्येक प्रांत से जो सदस्य चुनकर आया था संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने के लिए, तो वो जो सदस्य चुनकर आया था, वो एक जो सदस्य था, एक प्रतिनिधि था, वो अपने 10 लाख व्यक्ति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के से अध्यक्ष का पद संभाला था। तो कौन हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा नाम का, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इन्होंने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद से अध्यक्ष के पद तक इन्होंने संभाला था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को पढ़िए और सोचिए कि कौन सा इसका आंसर सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो बिल्कुल सही है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और जिसके द्वारा प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। और एक जो सदस्य था, प्रतिनिधि था एक प्रांत का, वो अपने 10 लाख व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है और एक ही सही होने वाला है, तो ये तो सही ही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ये तीनों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन किया गया था। तो संविधान सभा जिसने कि भारतीय जो संविधान है इसका निर्माण किया है, तो इस संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और यही संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर क्या हो जाएगा, 1946 में जो गठित हुई थी अंतरिम कैबिनेट, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। 1946 में तो हुआ था, तो अब ये सितंबर में हुआ था, अक्टूबर में, या अगस्त या जुलाई। तो मंथ याद रखिएगा, सितंबर 1946, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 2 बार हुआ था। पहला जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, फिर एक और जो आया था वो 1948 के आसपास हुआ था। नहीं, 1900, आगे देखते हैं हम लोग अभी। तो ये देखिए, 2 सितंबर 1946 को गठित जो अंतरिम सरकार थी उसमें लियाकत अली खां जो है ये मंत्री नहीं थे। फिर बाद में एक बार और हुआ जिसमें इनको वित्त विभाग भी दे दिया गया था, आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आसफ अली। आसफ अली किस डिपार्टमेंट को देखते थे, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था। तो मैंने देखिए अभी बताया था आपको, वित्त विभाग इनको दिया गया था। क्या हुआ था कि पहले यहाँ पर एक अंतरिम सरकार की गठन की गई थी जिसमें लियाकत अली
को यहाँ पर कोई भी विभाग नहीं मिला था, यानी कि मुस्लिम लीग को ही यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर बाद में फिर से 1946 में ही फिर से क्या हुआ, एक और अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कि मुस्लिम लीग को भी यहाँ पर ऐड किया गया। तो जब मुस्लिम लीग को यहाँ पर सम्मिलित किया गया तो उस समय लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया था। याद रखिएगा, वित्त विभाग दिया गया था।